क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में इंटरफेरेंस ठीक है या नहीं? क्या अब प्रकाश जावड़ेकर डिसाइड करेंगे कि नेटफ्लिक्स पे जनता को क्या देखना चाहिए, प्राइम पे जनता को क्या देखना चाहिए या नहीं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्या मुनावर फारूकी का अरेस्ट होना ठीक था या गलत? ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पॉडकास्ट शो में। तो अब शुरू करते हैं। बताओ जी। हेलो गाइस, मैं रचित सेठ। मैं अब शुरू करता हूँ इसके ऊपर। तो यार, सीधी सी चीज़ है। द टॉपिक ऑफ द डे, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द कॉमेडियन मुनावर फारूकी। तो यार आई एम प्रीटी श्योर यार तूने ये वाली चीज़ सुनी ही होगी। उस बेचारे बंदे ने उस बंदे ने बेसिकली एक जोक क्रैक किया जिसके बेसिस पे उसे जेल भेज दिया गया। देयर वाज नो FIR, देयर वाज जस्ट अ कंप्लेंट। और लेट्स फोकस ऑन हिज लास्ट नेम, फारूकी। डोंट यू थिंक क्योंकि वो मुस्लिम है उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई? अगर यही सेम चीज़ किसी हिंदू के साथ होती तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता और इतना ज़्यादा रकस क्रिएट होता जितना इस सीन में क्रिएट हुआ। तो ऑब्वियसली व्हाट इफ अ हिंदू क्रैक्स अ जोक ऑन अ मुस्लिम, तो भी तो रकस क्रिएट होता ही होता। हाँ, उनकी कम्युनिटी में, मतलब नॉट सेइंग एनीथिंग, से इट। हाँ, तो बेसिकली यार मैं इसमें बस एक और पॉइंट यही ऐड करना चाहता हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर पॉलिटिकल पार्टी इज़ BJP, विच इज़ completely pro-Hindu. What do you think about that? Pro-Hindu, I'll start with कि ब्रो एक कंसेप्ट होता है ब्लास्फेमी। Okay. ठीक है, ब्लास्फेमी में आप किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को एक एक्सटेंट तक क्रिटिसाइज कर सकते हो। मतलब आप मजाक उड़ा सकते हो किसी भी धर्म का। इफ़ यू आर मुस्लिम, आई एम हिंदू, तो मैं मुस्लिम धर्म का मजाक बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ब्लास्फेमी कई सारी कंट्रीज में है लीगल। तो इस कंसेप्ट को, इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो इंसान ब्लास्फेमी कर रहा होता है ना, गवर्नमेंट उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, रोकती नहीं है। भाई आई एम इंट्रीग्ड। मेरे को इस पे एक सवाल पूछना है, ये है कौन सी जगह है? लाइक इज इट सरप्राइजिंगली ब्लास्फेमी जहाँ पे भी एक्सरसाइज किया जाता है, जहाँ पे ब्लास्फेमी करना लीगल है, वो दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। नॉर्थ अमेरिका की कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ब्लास्फेमी किया जाता है। यूरोप की, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, वहाँ पे ब्लास्फेमी लीगल है। वहाँ के लोग सबसे ज्यादा मैच्योर हैं। क्योंकि एक पॉइंट, एक एंगल से देखें यार, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि आई एक्सेप्ट यू एंड योर रिलीजन। ठीक है, एक स्कोप होता है कि अगर कुछ गलत चीजें हैं तेरे धर्म में, तो मैं उन चीजों को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। आई एक्सेप्ट द वे यू आर, मैं तेरे को टॉलरेट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मगर अब जो हमारी सरकार है ये अलग ही दिशा की तरफ ले चली है। उस इंसान ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मुनावर फारूकी, ठीक है, देयर आर वेरियस कॉमेडियंस जो जोक करते हैं। आई गेस उनको शट डाउन, उनको जेल में डालने से ज्यादा बेहतर है कि हम इस चीज को और ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू करें कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मुस्लिम कॉमेडियन हिंदू पे या हिंदू कॉमेडियन हिंदुइज्म पे जोक कर रहे हैं। नो, हम लोग क्यों ना जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बाकी धर्म भारत में है उन सब के को क्रिटिसाइज करें, उन सब पे कॉमेडी करें। विच इज द प्रॉब्लम? पर हाँ, यहाँ पे ये बात है कि हम लोगों को ना एक दायरे में रहने की जरूरत जरूर है। अब जैसे मुनावर फारूकी यूज सीरियसली अब्यूजिव वर्ड्स अबाउट फॉर सीता माता एंड राम थी, दे आर सेक्रेड गॉड्स ऑफ हिंदू धर्म, राइट? तो मुनावर फारूकी तो अपने दायरे से बाहर गए थे, देयर इज नो डाउट। पर मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों को और बढ़ावा देना चाहिए, रैदर उनको एक डब्बे में बंद करके शट डाउन कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट उल्टी तरफ चल पड़ी है थोड़ा सा। यार हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना चाह रहे हैं। अभी थोड़ा उल्टा जाता हुआ लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा उल्टा जा रहा है कि हम वापस वो थर्ड वर्ल्ड डायरेक्शन में बिल्कुल। अच्छा, और अब इस चीज़ से आई टेल यू वन मोर थिंग यार, OTT प्लेटफॉर्म्स जितने हैं आज के डेट में, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार वगैरह, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसीज के तहत इन सब को इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ले आई हैं। ठीक है, आई गेस कि ये ठीक भी था, क्योंकि देश में सिर्फ हिंदुइज्म के
लिए ही जोक बनाए जा रहे हैं, पाताल लोक, तांडव और जितनी सैफ अली खान की अभी कोई थी सेक्रेड गेम्स, हर चीज में हिंदुइज्म को आप टारगेट कर रहे हो। तो आई गेस कि ये चीज तो ठीक है कि अंडर ले आई, क्योंकि एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी था। मगर अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जैसे CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप, वो अनेकों ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी के सामने आनी चाहिए, टबू चीजें हैं जो फिल्म बन के सोसाइटी के सामने आनी चाहिए, पर वो रोक देते हैं। अब अगर यही चीज IBC OTT प्लेटफॉर्म के साथ करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब हो सकती है, लाइक आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब भी तुम सीरीज देख रहे हो लाइक मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, सेक्रेड गेम्स, उसमें यार देयर एक्सप्रेसिंग देयर थिंग, खुल के गाली होती है, खुल के सारी चीजें दिख रही है, सेक्स, कॉन्डम, आईपिल्स के ऊपर खुली बात हो रही है यार। मतलब that is a platform where you can say and do things जो तुम बिग स्क्रीन पे नहीं कर सकते। लाइक सेंसरशिप यार हर जगह एक टाइम तक सही लगती है, उसके बाद you need to express yourself out and OTT platform was the platform जहाँ पे ये चीज़ें करने को मिल रही थी। तो यार यही मतलब आई पर्सनली फील के सेंसरशिप ऑन दिस थिंग विल बी रॉन्ग, क्योंकि यार मेरे हिसाब से सीधी सी बात है कि जो गवर्नमेंट का एजेंडा है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुश फॉरवर्ड होगा उनके जो पर्सनल एजेंडाज है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार, मे बी लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है यार कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोदी जी अपने एजेंडाज उनको पुश करके दे रहे थे, वो चीज़ें प्रमोट करना चाह रहे थे, तो हमारे अक्षय पाजी फिल्म पे फिल्म उसके ऊपर निकाले जा रहे थे। मतलब he is promoting the government, you mean? He is promoting the government. I mean you can call it promotion or you can call it agenda. That's up to you. नहीं, but ये बात भी ठीक है, पर do you think कि अगर मिर्ज़ापुर वगैरह रेगुलेट, सपोज मिर्ज़ापुर रेगुलेट हो, मतलब IBC ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने मिर्ज़ापुर में से सारी गालियाँ निकलवा दी, तो would you like to watch it? नहीं यार, मजा ही नहीं है यार। मजा ही तब है जब कालीन भैया वहां बैठ के गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों को रेगुलेट करेगी तो प्रॉब्लम होगी। दोबारा से हम एक टबू सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, हमको इससे उल्टी डायरेक्शन में जाना जरूरी है। ऑलरेडी बहुत टाइम से हम इस चीजों पे सफर कर चुके हैं एक्चुअली में। पर अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि यार लिमिट होनी भी तो जरूरी है ना, डाउन द लाइन। बाउंड्रीज इज दैट व्हाट यू मीन? हाँ ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल होनी जरूरी है। तो ये कौन सेट करेगा यार? मेरा भी वही मेजर कंसर्न है कि कौन सेट करेगा, बट यार मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिट सेट करने वाली गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज दे विल ओवरपावर दिस थिंग, दे विल मिसयूज। डोंट यू थिंक कि सरकार को एक्चुअली में एक IBC तो नहीं पर एक अलग से और मिनिस्ट्री बनानी चाहिए जो OTT प्लेटफॉर्म्स जिसकी गाइडलाइंस है, लोगों पॉलिसीज, लाइक व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय अलग से? अलग से यही होएगा ना कि वो एंड ऑफ ऑल तो सरकार के अंडर ही आएगा, कोई और तो बना नहीं रहा। लॉ मेकर्स भी एंड ऑफ ऑल सरकार जो कहेगी उसी के बेसिस पे चीज़ें करेंगे। सो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि जनता को खुद इसके अंदर चीज़ें करनी चाहिए एंड दे हैव टू चेंज देयर व्यू पॉइंट्स इन दैट। मतलब यू आर सेइंग कि जो लोग हैं, कॉमेडियंस हैं, फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम सबको एक्चुअली में खुद एक अपने लिए कि मेरे को इस दायरे से बाहर नहीं जाना। मतलब जनता जो है 135 करोड़, वो अपनी बाउंड्रीज खुद सेट कर रही है। Yes, I think that's really important at this point of time. अब यार तो अब तक क्या चल रहा है? अभी भी तो यही चल रहा है ना। देखा जाए तो हम लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसका जो मन करता है हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो अब सीधा ट्रेंड कि स्टार्टिंग से हिंदुइज्म ही टारगेट हुए जा रहे हैं, हिंदुइज्म ही टारगेट, सारे जोक्स इस पे। लोगों ने इस चीज को अपना धंधा ही बना लिया है ब्रो। यार बना तो लिया है, लेकिन यार थिंक अबाउट दिस थिंग, अभी तक 70 साल से कांग्रेस थी इन पावर, इससे पहले, एंड व्हाट वर दे डूइंग? दे वर ओनली डूइंग दिस थिंग कि एंटी हिंदू वाली चीज़ें प्रमोट कर रहे थे, कोई भी कुछ भी आके हिंदुओं के ऊपर बोल जाता था। अब आई बीजेपी सरकार पावर में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा ही प्रो हिंदू चला दिया है, हिंदुत्व पर उसको ही बढ़ावा दिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है यार ये दोनों चीज़ें मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं एंड लोगों के दिमागों में चीज़ें आ रही हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ दे डोंट अप्लाई देयर ओन ब्रेन ऑन दिस थिंग एंड दे गिव द पावर टू द गवर्नमेंट, तो उससे भी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि यार एंड ऑफ ऑल
एजेंडा जो है गवर्नमेंट का वो ज़रूर इम्पोज होगा ऑन द पीपल। मतलब गवर्नमेंट नाजायज फायदा उठाएगी इन सब चीजों का, अगर उठाएगी। गवर्नमेंट को रेगुलेट करने की अथॉरिटी दे दी जाएगी। मतलब यू आर सेइंग कि हम लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, वही अल्टीमेट चीज है। खैर ठीक भी है, क्योंकि देखा जाए तो अब जो ये ट्रेंड है ना हिंदू लोगों पे जोक, हिंदुइज्म पे जोक करने का, हर चीज का, ये अब सेट हो गया, काम हो रहा है एक्चुअली में हो रहा है। तो हाँ दैट्स ट्रू कि अगर स्टैंड अप कॉमेडी और इन सब का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट को दे दिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे अब यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे आईबीसी के वो कंट्रोल करने जा रहे हैं, वो कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। नो डाउट कि मुनावर फारूकी का अरेस्ट होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि कोई एफआईआर नहीं थी, कोई कोर्ट से परमिशन नहीं ली गई, कोई प्रूफ नहीं था, देयर इज नो डाउट इन दैट। मगर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।